गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं 4। तैयार होके मुझे 5 बजे निकलना है। ऑल्सो मेरी नींद ठीक से हुई नहीं है। मैं सोई हूँ 12 बजे एंड 12 बजे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। 5 बजे मुझे निकलना है यहाँ से ताकि 5:40 5:30 तक मैं शनिवार वाड़ा पहुँच सकूँ। द टाइम लिमिट इज़ लाइक 5:45 to 6, so I have to reach in between the given time। और अगर मैं नहीं पहुँची तो वो मुझे छोड़ के निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलना है। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। So I got ready and मैंने लास्ट ट्रिप पे डिसाइड किया कि आई एम टेकिंग एन उबर और कुछ भी खाया नहीं है तो मोस्टली का जो पैकेट था वो ले लिया है एंड लेट्स गो। आई थिंक आराम से बैठ के मैं खा भी पाऊंगी। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कैब वाले भी आ गए होंगे। यस, देयर इज माय कैब। सो लेट्स गो। आई एम वेरी एक्साइटेड। दिन की शुरुआत कर लेते हैं गणपति बप्पा के नाम से। गणपति बप्पा मोरया। हाँ, मस्त है मौसम। एक्चुअली मैं इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें कर रही थी कि मुझे गर्मी हो रही है अपेरेंटली एंड बाहर आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। बेस्ट टाइम पुणे विजिट करने का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो विंटर्स एंड आफ्टर मॉनसून वाला फेज। और अगर आप गणेश चतुर्थी एंजॉय करना चाहते हैं तो आई थिंक पुणे से ज़्यादा अच्छी वाइब आपको कहीं नहीं मिलेगी। It's 5:40. I am 5 minutes away from the location. ज़्यादा भीड़ है, लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा होगी। I think I found the gate and there are people standing. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना गणेश चतुर्थी के मौके पर किसी एक सोशल इवेंट पे एनरोल कर लिया जाए। एंड द सोशल इवेंट वाज द हेरिटेज वॉक। So this is the coupon that I got, जो उकड़ीचे मोदक देने वाले हैं वो लोग। So ये उसका कूपन है। वॉक के बाद 2 क्वांटिटीज़ मिलेगा। दिस इज़ द टोपी जो पहननी पड़ेगी। सो वी आर गोइंग इनसाइड द शनिवार वाड़ा। एग्जैक्ट 6। very good morning to everyone. Welcome to the cultural capital of Maharashtra, Punyanagree, also known as Pune. वैसे नाम से ही आपको समझ गया होगा कि ये होने किस बारे में वाला है। हेरिटेज यानी कि बहुत सारी पुरानी प्राचीन चीजें, गणपति, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ये हम तय करने वाले हैं चलते चलते। सो यहाँ पे हमें बताया गया था कि शनिवार वाड़ा पहुँचना है ठीक 6 बजे और हम पहुँच भी गए। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होने वाली। वेट, एक डिस्क्लेमर है, आप आज बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सफर शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बेसिक ग्राउंड रूल्स को एक्सप्लेन किया गया ताकि हम बहुत ही इजीली भीड़ भाड़ वाली जगहों से नेविगेट कर सके। तो साल 1700 से इस फेस्टिवल को बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। मोस्टली ये टाइम पेशवास का था। लोग अपने अपने घरों में गणपति बिठाते थे, लेकिन सार्वजनिक गणपति जो है वो कई सालों बाद बिठाना शुरू हुआ। पहिला सार्वजनिक गणपति। जी हाँ, सार्वजनिक गणपति। पहला सार्वजनिक गणपति जो था वो था श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति। क्यों इतना स्पेशल है और क्या है इसका इतिहास? लेट्स सी। हमने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि लोकमान्य तिलक जी सार्वजनिक गणपति का फेस रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को पता है कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ही देर बाद आपको पता भी चल जाएगा क्यों। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस बारे में, मानाचे गणपति। सो करंटली एक लिस्ट है जिसे मानाचे गणपति कहा जाता है, जिसमें 5 गणपतियों के बारे में बताया गया है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो है वो है कस्बा गणपति, सेकंड तामड़ी जोगेश्वरी गणपति, थर्ड गुरुजी तालीम गणपति, फोर्थ तुलसी बाग गणपति एंड फिफ्थ केसरीवाड़ा मंडल। ये लिस्ट जो है सालों तक चेंज होती रही, बट करंटली यही लिस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आती है 5 मानाचे गणपति में। ये मानाचे गणपति क्या है? एक्चुअली ये एक टर्म है, मराठी वर्ड मानाचे गणपति, जो कि ये बताता है कि एक ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज्यादा अद्भुत, अनोखे ऐसे कौन से 5 गणपति हैं पूरे पूना में, तो वो ये 5 हैं। तो आई होप बेसिक आइडिया आपको पता चल ही गया होगा कि मानाचे गणपति एक्चुअल में क्या है। तो हम बात कर रहे थे सार्वजनिक गणपति। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी जी ने
132 साल पहले इस सार्वजनिक गणपति की नींव रखी। 1892 में फर्स्ट टाइम सार्वजनिक गणपति बिठाया गया। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर चिकित्सक थे और उनका एक चैरिटेबल क्लिनिक भी था। तो क्या खासियत है इस गणेश मूर्ति की? ये मूर्ति खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। इसमें भूसा, पेपर और लकड़ी का प्रयोग हुआ है। हम इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल चीजों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन भाऊ साहेब ने ये चीज ऑलरेडी अचीव कर ली थी कई साल पहले। इसका छोटा स्वरूप हर साल विसर्जित किया जाता है। भाऊ साहेब जो थे शॉल्स के बुनाई और रंगाई के बिजनेस में थे, इसीलिए उनका सरनेम जो है वो रंगारी पड़ा। अगर आप इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गणपति बप्पा राक्षस का संहार कर रहे हैं। यहाँ पे राक्षस को ब्रिटिशर्स बताया गया है। वेल, ऐसा क्यों? करीब 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, हमें लूटा। सोने की चिड़िया कहने वाले देश में गरीबी और भुखमरी फैल गई थी। ये मूर्ति उस समय ये दर्शाती थी कि कैसे हम ब्रिटिशर्स का खात्मा कर इस देश को आजाद कर सकते हैं, और ये करने के लिए लोगों को एकत्रित एक साथ आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। 1891 से 1893 तक हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से ब्रिटिशर्स ने कई पाबंदियां लगाई थी, जैसे कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन इसमें एक लूप होल था। लोग अगर धर्म के नाम पर एक साथ एकत्रित होते हैं तो इसमें कोई पाबंदी नहीं थी, और तभी भाऊ साहेब ने सार्वजनिक गणपति की नींव रखी, जहां लोग एक साथ आकर इस त्योहार को मनाएंगे और इस देश को आजाद करने के तरीके भी ढूंढेंगे। भाऊ साहेब ने एक वाड़ा बनवाया था, जो कि आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ पे कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी आते थे, बैठते थे और डिस्कशंस करते थे कि कैसे हम भारत की मदद कर सकते हैं। मरने से पहले भाऊ साहेब ने अपनी एक विल भी बनाई थी, मृत्यु पत्र, जिसमें उन्होंने अपने साथीदारों को आगे क्या करना है, कैसे करना है और किन किन साथीदारों को इन्वॉल्व किया गया है, वो सारी चीजें उस विल में देखने मिलेगी। मृत्यु का तो भाऊ साहब को कोई डर ही नहीं था, इसीलिए तो जब वो जीवित थे तभी काशी जाकर पिंडदान करके आए थे। और ये जो मूर्ति भाऊ साहिब की आप देख रहे हैं, ये भी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। पुराने जमाने में पान खाने की लोगों को बहुत आदत, तो पान खाने के बाद मुंह के एक्सप्रेशंस और मुंह का फीचर कैसे हो जाता है, ये भी इस मूर्ति में दिख जाता है। ये वाड़ा एक बेस कैंप था, जहाँ पे हथियार, तलवार, बंदूकें, बहुत सारी चीजें छुपाई जाती थी, और यही बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने भी मिलती है। हर साल इन हथियारों को मेंटेन और सर्विस किया जाता है। ये दरवाजा तो बड़ा कमाल का है। इस दरवाजे को ऐसा बनाया गया है कि कोई भी भाऊ साहब के ग्रुप वाला मेंबर जब आना चाहता हो अंदर, तो वो आराम से बिना खटखटाए अपने आप अंदर आ सकता है, बिना किसी चाबी के। यहाँ पे एक लैच दिया गया है दरवाजे पे, जहाँ पे वो ऊपर कर वो अपने आप दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये उनके मेंबर्स को ही पता था। पैसेज भी मिला है, जहाँ पे नीचे पैरों के पास विंडो प्रोवाइड की गई है कि जब वो बैठ के डिस्कशन करेंगे तो बाहर कौन आया है और क्या करने आया है, वो सारी चीजें उन्हें उस पैसेज में से दिखती हैं। भाऊ साहिब ने अपने मृत्यु पत्र में उनकी सारी प्रॉपर्टी, वार्षिक उत्पन्न को गणेश उत्सव में लगाने को कहा, और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को कहा। अभी भी आप अगर देखेंगे तो श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट जो है वर्गणी बिल्कुल भी नहीं लेता। ये सारा ट्रस्ट डोनेशंस पर चलता है। जो रथ आगमन और विसर्जन के टाइम पे यूज होता है वो 19वीं शताब्दी में ही बना है, और ये बना है सागवान लकड़ी से। जो चैरियट है उसका व्हील जो है वो 360 डिग्री रोटेट होता है। Isn't that amazing? ये सारी चीजें थी अबाउट द फर्स्ट सार्वजनिक गणपति। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है मानाचा दूसरा गणपति, मतलब सेकंड गणपति फ्रॉम द लिस्ट, दैट इज तामड़ी जोगेश्वरी गणपति। तामड़ी जोगेश्वरी ये एक पुराना देवी का मंदिर है। मंदिर में जो देवी की मूर्ति है, कहते हैं वो स्वयंभू मूर्ति है, और इसी तामड़ी जोगेश्वरी देवी के मंदिर पे तामड़ी जोगेश्वरी गणपति का भी नाम पड़ा है। मंदिर के अंदर ही गणपति को बिठाया जाता था कई सालों पहले, और उनका नाम पड़ा तामड़ी जोगेश्वरी गणपति। अगर आप तामड़ी जोगेश्वरी गणपति को देखेंगे तो ये मूर्ति का फेस एक अफ्रीकन एलिफेंट की तरह बनाया गया है। मूर्ति हर साल नई बनाई जाती है और विसर्जित की जाती है। मूर्ति बनाने का कार्यक्रम प्रोसेशन के 3 महीने पहले शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त पे, और ये मूर्ति शाड़ू माटी से बनाई जाती है, यानी कि इको फ्रेंडली है। इस मूर्ति को बनाते समय कोई भी ढांचे का प्रयोग नहीं होता है।
मूर्ति पूरी की पूरी मूर्तिकारों के हाथों से बनाई जाती है। हर साल ये मूर्ति सिल्वर देवघर मतलब चांदी का जो देवघर होता है उसमें बिठाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है गुरुजी तालीम गणपति। गुरुजी तालीम गणपति जो है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये सेटअप किया था एक बहुत ही स्पेशल डुओ ने, दो अलग अलग रिलीजन्स के, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू के बीकू शिंदे एंड मुस्लिम के उस्ताद नालबान। ये मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर मूर्ति है। ये मूर्ति सबसे पहले तालीम यानी कि अखाड़े में इंस्टॉल की गई थी, यानी कि बिठाई गई थी। तालीम तो अभी नहीं रहा, लेकिन ये मंदिर अभी भी आपको देखने मिलेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो इसे 1887 में बिठाया गया था, सार्वजनिक गणपति के कई सालों पहले। ये मूर्ति हिंदू मुस्लिम लव और यूनिटी का प्रतीक भी है। ये स्थित है पुणे के लक्ष्मी रोड गणपति चौक में। ये गणपति लिस्ट के तीसरे गणपति है, मानाचे तीसरे गुरुजी तालीम गणपति। इसके बाद हम जा रहे हैं लिस्ट के 4th वाले गणपति के पास, जो कि है तुलसी बाग गणपति, माणाचे चौथे। इस गणपति की स्थापना साल 1901 में हुई थी लोकमान्य टिळक के हाथों से। ये मूर्ति फाइबर ग्लास की बनी है और जब आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे आप वो मूर्ति के पास जाते हैं और उनके आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है वो आपको ही देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि इस मूर्ति पर करीब करीब 80 किलो के चांदी के आभूषण भी डाले गए हैं। सबसे पहला देखावा इन द सेंस जो पंडालों में डेकोरेशंस बनाए जाते हैं, खिलता हुआ देखावा 1952 में बनाया था और इसी तुलसी बाग के लिए। इस मूर्ति की हाइट 13 से 14 फीट है। अब हम जाने वाले हैं दगड़ूशेठ और नवसाचा गणपति। ये दोनों गणपति लिस्ट में तो नहीं है बट इनका बहुत बड़ा मान है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद ही लिस्ट में से कुछ गणपतियों के बारे में पता ना हो, बट दगड़ूशेठ और नवसाचा गणपति के बारे में तो उनको 100% पता ही होगा। नवसाचा गणपति उसे हुतात्मा बाबू गेणु गणपति भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेणु एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की इंडिया के लिए। 1970 में इसकी स्थापना हुई और ये मूर्ति चतुर्भुज है। अगर आप इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो इस मूर्ति के पीछे गणेश यंत्र भी बनाया गया है। कहते हैं एक स्टोरी है, कमर तक जब मूर्ति बन गई थी तो मूर्तिकार की अकालीन मृत्यु हो गई तो सब लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे और ये मूर्ति कैसे पूरी बनेगी। तो कहते हैं कि इस मंडल के लोगों ने तब उस टाइम पे नवस रखा कि भगवान प्लीज ये मूर्ति कंप्लीट हो जाए और हम इसकी स्थापना करें। तो ये मन्नत उनकी पूरी हुई और कुछ ही दिनों बाद मूर्ति को सर तक पूरा किया गया। इसीलिए इस मूर्ति को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, जो अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करे। तो ये था नवसाचा गणपति, हुतात्मा बाबू गेणु गणपति। द नेक्स्ट वन इज दगड़ूशेठ। पुणे का सबसे रिचेस्ट गणपति मंडल जो है दैट इज दगड़ूशेठ हलवाई। इस गणपति मूर्ति की स्थापना 1893 में हुई। हर साल इस मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और इस चौक पर लाके 10 दिनों के लिए रखा जाता है। दगड़ूशेठ एक हलवाई थे जिन्हें काका हलवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो वो और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपना बेटा 1890 में खो दिया था किसी बीमारी के चलते और वो बहुत दुखी और परेशान भी थे। जब उन्होंने अपने परिवार के पंडित से पूछा तो उनके पंडित ने कहा कि ये रोना दुख मनाना इसे अभी छोड़, रादर आप 2 मंदिर बनाइए, जो होगा एक गणपति का और होगा एक श्री दत्त भगवान का, और उसे बच्चों के रूप में ही बढ़ाइए। और हर साल जैसे जैसे बच्चे अपने माँ बाप के ग्लोरी को बढ़ाते हैं वैसे ही ये 2 मंदिर भी आप दोनों के नाम को आगे बढ़ाता रहेगा। और एक्चुअल में वैसा ही है। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मूर्ति जो है, जो आप देख रहे हैं, ये 1968 में क्राफ्ट की गई थी और जो ओरिजिनल मूर्ति है जो कि 1893 में क्राफ्ट की गई थी उसे परांडेवाड़ा 11 मारुति मंदिर शुक्रवार पेठ में रखा गया है। तो अगर आपकी इच्छा कभी हो और आपके पास टाइम हो तो प्लीज जाके जरूर चेकआउट करना। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था दगड़ूशेठ से त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर। एक्चुअली अभी जो मंदिर की हम बात करने वाले हैं ये किसी लिस्ट में नहीं है, बट ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसमें हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ये सोमवार पेठ में स्थित है और अगस्त 26, 1754 में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ 1770 में। इस कंस्ट्रक्शन का काम भीमजी गिरी देसाई देख रहे थे। अगर आप इस मंदिर के बाहरी दीवारों को देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग कार्व्ड मूर्तियां भी मिलेंगी। इस मंदिर का एक बेसमेंट भी है जहाँ पे नॉर्मली तो पानी भरा रहता है, लेकिन सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन उस बेसमेंट को खोला जाता है और वो दिन होता है गुरु पूर्णिमा का। कहते हैं कि नीचे एक मेडिटेशन सेंटर है
वहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे फील होती है। कहते हैं बेसमेंट में गोसावी जी की समाधि भी है। ये मंदिर 250 साल पुराना है, जिसमें राजस्थानी, मालवा, साउथ इंडियन स्टाइल से इस मंदिर को बनाया गया है। संस्कृत में लिखे हुए भगवत गीता के कुछ श्लोकों को भी इस दीवारों पर उतारा गया है। अब बात करते हैं मूर्ति की। ये मूर्ति 3 सूंड वाली मूर्ति है, जिसके 6 हाथ भी हैं। इसीलिए इसे त्रिशुंड मूर्ति भी कहते हैं, 3 सूंड की मूर्ति। और मयूरेश्वर इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मयूर यानी कि पिकॉक पे सवार है, तो इस मंदिर का नाम है त्रिशुंड मयूरेश्वर मंदिर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है अनदर वेरी हिस्टोरिक प्लेस, जो कि गणपति टेम्पल है, गुंडाचा गणपति टेम्पल। एक्चुअली नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है गुंडाचा, यानी कि किसी थग्स ने ये मंदिर नहीं बनाया है। एक्चुअली गुंडाचा एक सरनेम था, एक कम्युनिटी थी जो वहाँ पे पहले रहती थी, जो अभी भी रहती है, और उस पे ही इस गणपति का नाम पड़ा है। ये कस्बा पेट में ही सिचुएटेड है और नागोजी गुंड एक पर्सन थे, उनके नाम पे इस गणपति टेम्पल का नाम पड़ा है। ये मूर्ति चतुर्भुज मूर्ति है। ये पूरी मूर्ति पर केसरी सिंदूर की परत है। एक्चुअल में ये मूर्ति ज्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी ही है। इसकी ओरिजिनल मूर्ति मंदिर के पीछे रखी गई है। इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग यानी कि कवच रखा जाता है। जो ओरिजिनल कवच या आउटर कवरिंग है उसे राजा दिनकर केलकर म्यूजियम में रखा गया है, प्रिजर्व करके। एंड कहा जाता है कि गणपति हमेशा लेफ्ट सूंड वाले ही लेने चाहिए, वो आपके लिए अच्छे होते हैं। राइट सूंड वाले गणपति जनरली उसकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि उसकी विधि विधान बहुत कुछ होता है और सारे रिचुअल्स करने के बाद ही राइट सूंड वाले गणपति की स्थापना होती है। तो ये गणपति राइट सूंड वाले गणपति है। ये बहुत ही ज्यादा जागरूक गणपति है। सो आप जब यहाँ आए तो प्लीज इस मंदिर में जरूर आइएगा। कस्बा गणपति को ग्राम देवता ऑफ पुणे भी कहा जाता है। ये मानाचा फर्स्ट गणपति है, मतलब जो आपने लिस्ट देखी है उसका पहला गणपति। ये मूर्ति को 1893 में कस्बा पेट में स्थापित किया था। कहते हैं कि ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है और इसका ओरिजिनल साइज एक चावल के दाने जितना था, जिसके ऊपर लाल चंदन के लकड़ी का लेयर चढ़ाया गया है। ये मूर्ति की स्थापना माँ जिजाऊ के हाथों से हुई है। 1630 में माँ जिजाऊ अपने पुत्र के साथ पुणे आए थे। पुत्र यानी कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। जब वो पुणे आए थे तब वो 12 साल के थे। कस्बा पेट गणपति से एक और छोटी सी स्टोरी जुड़ी है। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो वो हमेशा देखते थे कि मुझे जितनी फ्रीडम है खेलने की, इधर उधर जाने की, उतनी इन बच्चों को नहीं है। कि जैसी शाम हो जाती उनके माँ बाप उन्हें बुला लेते, उन्हें अपने माँ बाप के साथ उनके कामों में हाथ बटाना पड़ता, रोजी रोटी कमानी पड़ती। और वो जीजा माता को जाकर पूछते भी थे कि क्यों ऐसा होता है कि उन्हें जाना पड़ता है और वो खेलने नहीं आ सकते। और यही वो ट्रिगरिंग मोमेंट था जब शिवाजी महाराज और जीजा माता के दिमाग में स्वराज्य का एक बीज रोपण हुआ। रायरेश्वर की शपथ तो बहुत बाद में आई। ये मानाचा पहला गणपति है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये शिवराया और जीजा माता के हाथ से स्थापित हुआ है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले पुणेकर जरूर इस मंदिर में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन लेते हैं, चाहे वो शादी हो, बच्चे हो, नई नौकरी हो, नई जिंदगी हो। कस्बा पेट के गणपति के दर्शन के बिना कोई भी काम अधूरा है। तो ये था मेरा हेरिटेज वॉक का। अब यहाँ पे वी हैव टू गिव द कूपन्स एंड देन विल गेट द 2 उकडीचे मोदक। The overall walk was very amazing. Actually, it was very new concept. They are going to distribute the ukdiche modak. Thank you. Yes. Just reached घर पे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, so I'm eating this उकडीचे मोदक. Let me tell you, this is the best उकडीचे मोदक I ever had. I mean, this is literally the best. When you lick your fingers, that means whatever you ate was amazing. I have one more left.
आई वॉन्ट टू ईट इट नाउ बट हो जाएगा अगर मैं अभी खा लूँगी तो थोड़ी देर में खाती हूँ। ये बहुत टेस्टी है, मतलब लिटरली बहुत टेस्टी। So I had a good experience with Chavia. It was amazing. I just reached home. 11 बज चुके हैं और शुरू किया था हमने जर्नी 5 बजे। Hope you enjoyed the vlog guys. Bye. See you.